दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने समय, दूरी और चाल से संबंधित सवालों के बारे में पूछा था, तो इस पर मेरा पहला वीडियो है जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। अतः इन समय, दूरी और चाल से संबंधित सवाल इनको निकालना बहुत आसान होता है और इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं उससे संबंधित सवाल लिए गए हैं और उनको हल करके बताया है। अतः आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और बता दूं कि आपको जितना सवाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको दिमाग में सवाल करने का तरीका पता लगता है। और एक बात यह है कि अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि हम सवाल किस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस तो होगी और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं समय, दूरी और चाल से संबंधित सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज का विषय है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, यानी कि दूरी, चाल, समय। ये पहला भाग है और इसके अलावा और भी भाग बनाने हैं, इसलिए कुछ सवाल लेके आया हूँ मैं आपके सामने जो दूरी, चाल और समय से संबंधित है। आइए देखते हैं ये सवाल किस प्रकार हल किए जाते हैं। परंतु ये सवाल देखने में तो कठिन लगते हैं, लेकिन बहुत आसानी से इनको हल किया जा सकता है और इनको करना कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इनको करने का तरीका देखेंगे तो आप खुद ही सवाल आसानी के साथ कर सकते हैं। अक्सर कंपटीशन में इसी तरह के सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों को हमने इसी वीडियो में बनाया है। आइए देखते हैं कुछ सवाल जो प्रतियोगिता में या कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आके करते हैं। सवाल हमारे सामने है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी एक घंटे में दूरी तय करेगा। तो हमें इस सवाल को हल करना है। तो हम सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला है हमारा दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो आसानी से करेंगे। दूरी हमें ज्ञात करनी है, 40 किलोमीटर हमें दे रखी है और हमें समय दे रखा है 1 घंटा। तो हमारे पास आ गई दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को अगर हम ये कह दें कि ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमारे सामने सवाल है 2 घंटा। अगर हम इसको कहें 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल वही है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब 1 घंटे की जगह अब हमारे पास आ जाएगा 2 घंटे, यानी आप हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करेगा। 80 किलोमीटर मतलब एक दूरी को दूरी जो तय करेगा वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेगा। आइए इसी तरह के और सवाल देखते हैं और इनको हल करते हैं। हमारे सामने ये सवाल है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 व्यक्तियों ने ए, बी और सी ने भाग लिया। यदि ए बी को 40 मीटर और सी को 64 मीटर से हराता है, तो बी और सी को कितने मीटर से हराएगा। सवाल बहुत ही आसान है, देखने में कठिन लग रहा है। आइए इसको देखते हैं, इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब
हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर। ये हमें मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या है, ए और बी और सी, हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, ए बी और सी। अब ए जो हमारा को 1000 मीटर दौड़ता है, अब बी कितने से हारता है, बी हारता है 40 से, तो 1000 में से 40 घटा देंगे तो 960 मीटर दौड़ता है। और सी कितने से हारता है, सी हारता है 64 मीटर से, तो 1000 में से 64 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6, 3, 9। अब बी सी को कितने मीटर से हराएगा ये देखना। अब इनका और इसका अंतर देखेंगे। अब इसका और अंतर आएगा हमारे पास 24 अंतर आ गया। अब 24 अंतर आ गया तो 24 से नहीं हराएगा। अब हम इसको और आगे हल करना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्योंकि बी के बारे में पूछा है तो हम बी को हम 960 से भाग कर देंगे और 1000 से हम गुणा कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कर चली जाएगी, 4 से 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, और 4 से भाग करेंगे 100 को तो ये आ जाएगा 25। तो हमारा जो आंसर आया वो बी को कितने मीटर से हराएगा, सी को कितने मीटर से हराएगा, वो है 25 मीटर से। 25 मीटर से सी को हराएगा। सी की हार 25 मीटर से होगी। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। अब एक सवाल और है, ए बी और सी ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। ए बी को 25 मीटर और बी सी को 4 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। यह बहुत ही आसान सवाल है। इसको देखो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको ए बी और सी, अब इसमें कहता है ए ने 100 मीटर दौड़ा होगा। अब कहता है कि 25 मीटर से हराता है बी को, तो कितने मीटर दौड़ा, 75, और सी को 4 मीटर से हराता है तो कितना हो गया, ये हो गया 96। अब इसमें देखना है अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 100 मान लिया। इसके कितने से हारा था, 100 मीटर इसकी दौड़ इसने भी दौड़ी थी। अब ऊपर कुछ नहीं है तो 75 दौड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर देंगे। अब इसकी गुणा करी तो क्या हुआ, 10,000, और इसको दौड़ा 7500, और इसकी गुणा करी तो ये आ गया 7200। अब 2 0 से 2 0 कट गई। अब इसको अब ए सी के बारे में पूछा है, ए और सी का अंतर कितना आया, ये आया है 28। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ए सी को 28 मीटर से हराता है। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। सवाल है हमारे सामने, ए और बी और सी ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। ए बी को 10 मीटर से हराता है, सी को 28 मीटर से हराता है, तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा। अब सवाल वैसे ही है जैसा हमने अभी किया था। अब हमने मान लिया ए
बी और सी। ए 100 मीटर दौड़ा और बी 10 मीटर से हरा दिया, यानी कि 90 मीटर हो गया। और सी को कितने मीटर से हराया? वो 28। तो ये हो गया हमारा 72। अब बी सी के बारे में, बी किस सी को कितने से हराएगा? इसका अंतर कितना आया? इसका अंतर आ गया हमारे पास 28, 18 आया। इसका अंतर आया हमारे पास 18। अब क्योंकि बी ने हराया तो हमें 90 से भाग करना पड़ेगा, और हमें कितने मीटर की दौड़ थी? वो थी 100 मीटर की, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। अब 1 0 से 1 0 गई, 9 दूनी 18, 2 की गुणा 10 में करी तो आ गया हमारे पास 20 मीटर। 20 मीटर, यानी कि बी ने सी को 20 मीटर से हराया। तो बी ने सी को हराया 20 मीटर से, यही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में हमें को 20 मीटर दे रखा होगा, तो हमें 20 मीटर पे ही इस पर निशान लगाना होगा। अब ये सवाल हमारे सामने है। यह सवाल कहता है 2 गाड़ी की चाल का अनुपात 8:5 है, तो किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा? तो इन सवालों में हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, वह है, और उस बात को नोट करना पड़ेगा हमें कि वो सवाल में क्या क्या बात है जो हम बताने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि यदि हमें चाल दे रखी है, चाल का अनुपात दे रखा है और समय पूछा जाता है, तो इन सवाल में हम इसका उल्टा कर देते हैं। ये देखिए कैसे करते हैं उल्टा। चाल का अनुपात, मान लो हमारे पास गाड़ी है 2, पहली गाड़ी है और दूसरी गाड़ी है। इनका अनुपात हमें देखा है, पहले का 8 और दूसरे का 5। ये हमें इसकी चाल दे रखी है। अब इन अनुपातों का समय निकालने के लिए क्या करते हैं? समय को निकालने के लिए इनके अनुपात को बदल देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। इसको कर देते हैं 5 और इसको कर देते हैं 8, तो यह हमारा आंसर आ जाता है समय निकालने का। अगर पूछा जाता है कि समय निकालना है, चाल हमें दे रखी है, तो हम चाल का उल्टा कर देंगे, तो 5 और 8 हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि यदि अनुपात में चाल दे रखी है, यदि अनुपात में चाल दिया हो तो समय निकालने के लिए चाल को उलट देते हैं। समय का अनुपात पता लग जाता है इस तरह के सवाल में बहुत आसानी से देखते ही हम सवाल को कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल यह है कि ए और बी की चाल का अनुपात 3 और 5 है। यदि ए को एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा? आप सवाल को हमने देखा कि चाल हमें दे रखी है, चाल, और ए
और बी। कितना देखा? 3:5। अब ए ने दूरी तय करी है 30 सेकंड में, तो हमारे को दूरी का फॉर्मूला पता है। दूरी बराबर होती है 4 गुणा समय। तो ए की दूरी निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30। 4 दे रखिए, समय दे रखा 4 दे रखी हमें 3, और समय दे रखा हमें 30 सेकंड। तो निकालने पे आ गया ये 3 3 90। 90 सेकंड, 90 मीटर की दूरी आ गई हमारे पास ए की। अब पूछा हमें बी की। बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो बी की दूरी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? समय। और समय हमें को दे नहीं खड़ा, तो हम क्या करेंगे? बी को, समय को इसके बटे में ले आएंगे बी के लिए। बी की निकालने के लिए क्या करेंगे? समय को, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। अब दूरी हमारे को कितनी दे रखी है? हमने एक ही निकाली थी 90, और 4 हमें को कितनी देखी है? 5। अब इसको हम भाग करेंगे 5 एकम 5 बजे 4, 5 अट्ठे 40। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि बी की दूरी जो होगी वो 18 सेकंड लगेगा। बी को 18 सेकंड की समय लगेगा। इन सवालों को फार्मूले के अनुसार बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए इसी तरह का और सवाल देखते हैं और उसे करते हैं। ये सवाल है हमारे सामने। ए से बी की दूरी पर, यानी कोई बिंदु है, ए से चलकर बी तक की दूरी पर कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलता है और वापस 40 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? इसके बारे में पता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मान लो कोई बिंदु है ए, यहाँ से चला, चाल थी उसकी 60 किलोमीटर बी तक पहुँचने में। बी पे पहुँचने के बाद फिर वो वापस आया। इस समय चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो हम इसको पहले वाले को मान लेंगे x और दूसरे वाले को मान लेंगे y। तो हम इसमें एक फार्मूला याद करते हैं। वो जो औसत का फार्मूला होता है उसे हमें याद रखना है। औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर 2 ब्रैकेट में x y बटे x प्लस y। अब पहला वाला हमारा x कितना है? अब इसमें इस चीज़ को इसी में रखेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा कि औसत चाल क्या है। 2 ब्रैकेट में 60 है, 60 और इसमें आपस में गुणा हो रही है। y हमारा 40 है, 40 बटे पहला x हमारा 60 है जमा 40 ये है। अब इसको हम कर देंगे, 2 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 की गुणा बन दिया तो 2 गुणा 60 गुणा 40, इन दोनों को जोड़ा 100 आ गया। अब 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अब कितना आ गया? 2 6 12
12 चौक 48, तो 48 हमारा ये औसत चाल आ गई। उस व्यक्ति की औसत चाल 48 आ गई। इसी तरह के सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। औसत किलोमीटर हावर्स। आइए एक सवाल इसी तरह का और देखते हैं। अब ये सवाल भी उसी तरह का है, उसमें 2 थे, इसमें तीन है। दूरी हमारी एक ही है, लेकिन इनमें चाल है वो अलग अलग है। ये सवाल बोलता है यदि कोई ड्राइवर 3 असमान चाल से, एक तो 12 किलोमीटर घंटे के हिसाब से, 20 किलोमीटर घंटे के हिसाब से और 15 किलोमीटर घंटे के हिसाब से 3 समान दूरी वो तय करता है, तो उनकी कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल बताओ। अब मान लो कोई दूरी हमारे पास ए थी, ए से पहले दूरी इसने 12 किलोमीटर के हिसाब से चली, बी तक के लिए, फिर 20, फिर दोबारा से चला वो चला हमारा 20 किलोमीटर की रफ्तार से, फिर चला उतनी दूरी वो चला 15 किलोमीटर की रफ्तार से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को एक्स मान लेंगे, दूसरे को वाई, तीसरे को जेड। अब क्योंकि हमें औसत चाल पड़ी है तो हमें औसत का फार्मूला थोड़ा सा बदल देना पड़ेगा। तो फार्मूला हो जाएगा औसत बराबर 3 एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा बाकी। अब बटे में अब एक्स और वाई की गुणा कर देंगे, एक्स वाई जमा फिर वाई और जेड की गुणा प्लस फिर जेड और एक्स की गुणा, जेड और एक्स। आइए हमारे सामने फार्मूला तैयार हो गया। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको रख देंगे। अब हमने रख दिया 3, पहला 12 गुणा वाई हमारा 20 गुणा जेड हमारा 15। अब पहले वाला एक्स और वाई हो रहा है, तो 12 और 20 की गुणा करेंगे, 12 गुणा 20 प्लस 20 और 15, 20 गुणा 15 जमा फिर 12 गुणा या 15 गुणा 12, 15 गुणा 12। अब इसको हम करेंगे हल। अब हमारे सामने 3 को हमने ऐसे लिख दिया, 12 गुणा 20 गुणा 15। अब इसकी गुणा करें, 12 दूनी 24, 240 आ गया, प्लस 15 दूनी 30, 300 आ गया, प्लस 15 और 12 की गुणा करी तो 180 आ गया। अब इसको हल करें, इसको अब नीचे वालों को जोड़ दिया हमने, तो हमने इसको जोड़ा, इसको हमने ऐसे लिख दिया 3 गुणा 12 गुणा 20 गुणा 15, ये ऊपर को हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 720 आ गया। अब 0 से 0 काट दी, 12 छिक्का 72, 2 तिया 6, 3 का 3 से कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया औसत हमारे पास 15, हमारे पास आ गया 15। तो यानी कि ये जो चाल आया हमारे पास, तो ये आई है हमारे पास औसत 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसी तरह के सवालों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमें थोड़ा फार्मूले की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फार्मूला हमारे सामने यही है, मैंने आपको बना कर दिखा दिए। अतः ये आपको वीडियो अच्छा लगे
शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ये सवाल इसी तरह के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। किसी में कोई भी कंपटीशन आ सकता है, इस तरह के सवाल इनको अगर आपने कर रखे होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।